इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अब तक हमारे फाइटर जेट्स दुश्मनों पर कहर बरपाते थे, लेकिन अब हमारे कॉम्बैट यूएवी भी तबाही मचाएंगे। अब तक हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के स्क्वाड्रन हुआ करते थे, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स के अलावा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के भी स्क्वाड्रन होंगे, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 20 यानी कि 20 स्क्वाड्रन। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स ने 114 होम मेड राफेल फाइटर जेट्स का प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा है, और डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रपोजल पर विचार भी कर रही है। रूस के SU-57 पर भी बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस ने SU-57 को भारत में ही बनाने का ऑफर भी दे दिया है, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रशिया से एक टेक्निकल डेलीगेशन नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी का विजिट करने वाली है, यह देखने के लिए कि यहां SU-57 के प्रोडक्शन की कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहीं से हमारे जो SU-30 MKI है उनका प्रोडक्शन हुआ था। इसके अलावा तेजस MK1 के बाद MK1A और MK2 के साथ साथ MK पर भी काम किया जा रहा है। यानी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के बेड़े में एक बार फिर से बहुत कुछ आने वाला है, और कोशिश ये की जा रही है कि इसे फिर से मजबूत बना दिया जाए। इसके साथ साथ एयरफोर्स को मॉडर्न वॉरफेयर के हथियारों से भी लैस करने की कवायद चल रही है, और इसमें बहुत बड़ा कदम है अनमैन्ड स्टेल्थ जेट्स के स्क्वाड्रन का। डिफेंस से जुड़ी खबरें कवर करने वाली वेबसाइट इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर के हवाले से बताया है कि वायुसेना स्टेल्थ यूकैव्स यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के 20 स्क्वाड्रन्स तैयार करने की प्लानिंग कर रही है। एक स्क्वाड्रन में करीब 20 यूकैव्स होंगे, और 20 स्क्वाड्रन का मतलब हो गया 400 यूकैव्स। तो योजना यह है कि साल 2040 तक इंडियन एयरफोर्स के पास 300 से 400 अनमैन्ड स्टेल्थ जेट्स का बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कर लिया जाए, और इसमें अलग अलग तरह के अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएं। कहा जा रहा है कि इसमें 1 टन से लेकर 13 टन तक के स्टेल्थ यूकैव्स होंगे, जो इंडियन एयरफोर्स के हवाई बेड़े को जबरदस्त मारक क्षमता से लैस कर देंगे। दोस्तों, भारत के पास ऐसे कई कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, कईयों को तो भारत में ही डेवलप किया गया है। इनमें जो सबसे पहला नाम है वो है घातक का। घातक को DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाया है। घातक एक ऑटोनोमस जेट पावर्ड स्टेल्दी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। इसमें 52 किलो न्यूटन्स का कावेरी आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन लगा है। 1 जुलाई को इसके पहले प्रोटोटाइप की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट कंडक्ट की गई थी। इसके बाद 2023 में भी एक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया था, और वो भी कामयाब रहा था। 13 टन वजन वाले इस कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल के इंटरनल वेपन बे में कई घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। घातक स्टेल्दी यूकैव एयर टू एयर मिसाइल और 1.5 टन के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से लैस रहेगा। कॉम्बैट यूकैव के बेड़े में दूसरा हथियार हो सकता है कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। कैट्स वॉरियर एक ऐसा कॉम्बैट यूकैव है जो एक मदर एयरक्राफ्ट से ऑपरेट होगा। मैन्ड एयरक्राफ्ट 3 या 4 कैट्स वॉरियर को ऑपरेट करेगा। इसकी रेंज जो है वो 350 से लेकर 850 किलोमीटर तक या 800 किलोमीटर तक की है।
350 की रेंज के ऑपरेशन में ये अपना मिशन पूरा करके लौट सकता है, लेकिन 800 किलोमीटर के ऑपरेशन में ये एक कामिकाज़े ड्रोन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जाकर ये दुश्मन को नष्ट करेगा। इसके इंटरनल वेपन बे में 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या 2 एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सकती है। कैट्स वॉरियर कॉम्बैट ड्रोन का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और अगले कुछ ही महीनों में इसे भी ट्रायल के लिए उतार दिया जाएगा। इनके अलावा और भी कई तरह के कॉम्बैट यूएवीज के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। डीआरडीओ और एचएएल के अलावा कई प्राइवेट कंपनीज भी इस तरह के कॉम्बैट ड्रोन्स बना रही हैं, जिन्हें भी स्टेल्थ कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के स्क्वाड्रन में शामिल किया जा सकता है। यानी आने वाले 15 सालों में हमारी एयरफोर्स की फायर पावर बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा घातक होने वाली है। अच्छा देखिए, ऐसे स्क्वाड्रन्स का फायदा एक तो ये होगा कि कॉम्बैट में हमें अपने पायलट की जान का जोखिम नहीं रहेगा। दूसरा ये कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले ये सस्ता हथियार होगा और दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लग रहा है कि एरियल कॉम्बैट का जो रूप रंग है वो आने वाले 20 से 25 सालों में बहुत तेजी के साथ बदलने वाला है, और उनमें जो यूकैव्स हैं या जो ये हमारा कैट्स वॉरियर है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आज के वीडियो में जो आपको जानकारी मिली, क्या आप इससे सहमत हैं और क्या ऐसा होना चाहिए? अपने विचार जो हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,